सोसाइटी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुझान देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव का। 9 विधानसभा का चुनाव पे अपना उम्मीदवार घोषित कर चुके चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खूब पसीना बहा रहे हैं अपना हर विधानसभा में, चाहे वो खैर विधानसभा हो, चाहे मीरपुर विधानसभा हो, चाहे करहल विधानसभा हो। सारी विधानसभाओं के सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ता एकदम लग चुके हैं, दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे हैं। और क्यों करें ना भी, चंद्रशेखर का जिस तरह से माहौल बन रहा है उस तरह से तो काफ़ी ग्राफ उनका उठता हुआ नज़र आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिस तरह से वहाँ की जनता का प्यार मिल रहा है, वहाँ की पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, कहीं न कहीं विपक्षियों का उससे पसीना छूट रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का अगर इस तरह से लोकप्रियता बना है तो इसी तरह से नहीं बन गया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी वो टाइम देते हैं, वो समय देते हैं, जनता के प्रति, जनता के बीच में जाते हैं। आज के कोई नई बात नहीं है, कोई नया समय नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब पब्लिक के बीच में जाते हों। चंद्रशेखर आज़ाद जी का यही तो खासियत है, चाहे चुनाव रहे, चाहे कुछ रहे, चाहे ना रहे, लेकिन वो पब्लिक के बीच में हमेशा जाते रहते हैं और समाज का सेवा करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आगे जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम ऊपर उठ रहा है और इनके पार्टी का ग्राफ आगे दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं सच्ची दिल से, मेहनत से, लगन से ये लोग काम कर रहे हैं, तब इन लोगों का नाम आगे जा रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का वही घोषणा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं का घोषणा है कि इस बार 9 विधानसभा चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अधिक से अधिक सीट हम लोग जीतेंगे। वहीं पे बता दें आप सभी को, समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि इस बार उपचुनाव में किसी का खाता नहीं खुलने वाला है। ओनली फॉर समाजवादी पार्टी और 9 विधानसभा चुनाव पे अपना जीत घोषित कर रही है। तो कहीं न कहीं वहीं पर बीजेपी भी किसी से कम नहीं बोल रही है। बीजेपी भी खुद का दावा बता कर रही है कि इस बार सबका पलड़ा साफ होगा, कोई नहीं होगा, केवल भारतीय जनता पार्टी होगा इस विधानसभा उपचुनाव में। तो ये घोषणा तो अभी चुनावी घोषणा है, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये आने वाला समय तय करेगा कि किसके सर पे ताज सजेगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा। अभी तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं, तमाम ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को जीत का दावेदार घोषित कर रहे हैं। ये तो आने वाला 23 नवंबर तय करेगा। आने वाला 23 नवंबर जो परिणाम देगा, चुनावी नतीजा देगा, वही घोषणा करेगा कि किसके सर पे ताज सजेगा। अभी तो चुनावी बिगुल बज रही हैं, जोर शोर चल रहा है सारी विधानसभा के सीट पे। और कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो बात किया जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी में वो काबिलियत है, वो क्षमता है चंद्रशेखर आज़ाद जी में कि जो कि 9 विधानसभा पे अगर अपनी जीत की घोषणा कर रहे हैं तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हैं तो कुछ भी हो सकता है। आज़ाद समाज पार्टी इतने कम समय में अपने वर्चस्व को अगर कायम की है, पूरे भारत में बढ़त बना के रखी है। और विधानसभा का चुनाव ये जो हो रहा है, कहीं न कहीं 2027 को मद्देनज़र में रखते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यही उपचुनाव तय करेगा 2027 के चुनाव को। और चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से अपने वर्चस्व को कायम कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, तो कहीं न कहीं से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो आने वाला उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी बड़े तादाद में अपनी सीट को निकालने में कामयाब रहेंगे। और विपक्षी पार्टी का कहीं न कहीं इससे खौफ पैदा हो रही है, विपक्षियों के अंदर एक खौफ पैदा हो रही है। और इन लोगों का जो हौसला था, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को, तो कहीं न कहीं इन लोगों का मनोबल डाउन हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख करके। और जनता का जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी को, इससे कहीं न कहीं आज़ाद समाज पार्टी का सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में क्या सीएम का पद हो सकते हैं,
हैं। अगर इसी तरह से अनवरत मेहनत करते गए चंद्रशेखर आज़ाद जी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी 2027 में सीएम का चेहरा नहीं हो सकते हैं। आने वाला समय ये तय करेगा। और जिस तरह से ये लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, अगर इसी तरह से मेहनत लगातार करते गए तो निश्चित है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। ये 100% श्योर है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।